हाय एवरीवन। लास्ट पार्ट के अंदर हम लोगों ने क्लाइंट का बेसिक सेटअप देख लिया था और देख लिया था कि कैसे वो फाइल्स को और कोड को क्रिएट और जनरेट कर सकता है। इस पार्ट के अंदर बात करेंगे कि कैसे क्लाइंट के साथ हम लोग रिएक्ट जेएस की एप्लीकेशन को क्रिएट कर सकते हैं, उसमें राउटिंग ऐड कर सकते हैं, कुछ कंपोनेंट्स बना सकते हैं, अगर डॉक्यूमेंटेशन लिखनी हो तो वो कैसे लिख सकते हैं। देन एक ऑटो प्रूफ फीचर भी होता है, ये काफ़ी काम का होता है, कभी कभी ये नुकसान भी कर देता है, बट स्टिल मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा कि कब इसको आपको यूज़ करना चाहिए, कब आपको इसको यूज़ नहीं करना चाहिए और कैसे इसको इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। आजकल एक अच्छी जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। एक जॉब के लिए 10,000 से भी ज्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। बट अगर आप भी जॉब सर्च कर रहे हो तो इसके लिए मैं आपको एक सोल्यूशन दे सकता हूँ। शार्पनर टेक आपके लिए एक जॉब रेडी ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आया है। इसके अंदर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक ट्रेनिंग मिलेगी, प्रोजेक्ट्स करने को मिलेंगे, मॉक इंटरव्यूज, रिज्यूमे में हेल्प, बहुत कुछ मिलेगा। और उसके बाद आपका कंपनीज में इंटरव्यूज भी करवाया जाएगा। और सबसे सही चीज ये है कि आपको पेमेंट जॉब लगने के बाद करनी है, और अगर आपकी जॉब कहीं और से लगती है तो आपको पेमेंट करने की जरूरत भी नहीं है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड करवा दिया है, वहां पे आपको नाम और आपका नंबर ऐड करना है। देन हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा और बाकी की डिटेल्स आप वहां पे पूछ सकते हो। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब हम लोग कोड पे चलते हैं और यहीं पे एक फाइल हम लोगों ने लास्ट वाले पार्ट के अंदर बनाई थी index.js। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, मुझे नहीं लगता कि अभी इसकी ज़रूरत है इस पार्ट के लिए स्पेसिफिकली। देन मैं यहाँ पे क्लाइंट को ओपन करूँगा और यहाँ पे इसको बोलूँगा कि क्रिएट अ रिएक्ट ऐप विद नेम डमी प्रोजेक्ट। ठीक है, डमी प्रोजेक्ट के नाम से एक विद नेम नोट नोड। देन एंटर करूंगा और ये एप्लीकेशन को क्रिएट करना शुरू करेगा। अच्छा, अब एक चीज़ देख रहे हो, इसने ना जब ये एप्लीकेशन को क्रिएट करना शुरू करा तो इसने क्रिएट रिएक्ट ऐप से क्रिएट करना शुरू करा, विच इज़ जो पुराने वाला वे था, राइट। अब हम लोग क्रिएट रिएक्ट एप्लीकेशन का यूज़ करते नहीं है इस चीज़ का, बिकॉज ये डेप्रिशिएट हो चुकी है। सो यहाँ पे आप इसको या तो रन कर सकते हो अगर आपको स्टिल ये यूज़ करना है, अदरवाइज इसको रिजेक्ट भी कर सकते हो। मैं इस यहाँ पे रिजेक्ट कर देता हूँ कि भाई मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए। देन मैं इसको कैंसिल करूंगा एंड मैं इसको फिर से इंस्ट्रक्शन दूंगा कि भाई इसको क्या करना है। मैं इसको दोबारा से बोलता हूँ, क्रिएट रिएक्ट ऐप विद वीट एंड मेक ऐप नेम इज डमी प्रोजेक्ट। नाउ अब भी आएगा, वीट का यूज़ करेगा, नहीं करेगा तो फिर से हम लोग इसको रिजेक्ट कर देंगे। सो हाँ, अब इसने बोला कि ठीक है भाई, मुझे यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे वीट का यूज़ कर रहा है, npm create वीट। तो ठीक है, आप इसको अप्रूव कर सकते हैं अगर इसने कहीं अप्रूवल मांगा है तो। हाँ, इसको मैं बोलता हूँ रन कमांड। ठीक है, अब ये इससे कुछ कुछ ऑप्शंस पूछता जाएगा कि ठीक है, जो रोल डाउन वीट है ये एक्सपेरिमेंटल है, इसको यूज़ करना है कि नहीं करना। तो यहाँ पे येस नो का ऑप्शन है, तो मैं इसने बाय डिफ़ॉल्ट नो को चूज़ कर रखा है, तो मैं इसको बोल दूँगा प्रोसीड वाइल रनिंग। देन देखते हैं नेक्स्ट चीज़ क्या बोलता है। अब इसने फिर से अप्रूवल मांगा कि भाई ये चीज़ें करी हैं, तो ठीक है, मैं क्या करता हूँ ना, इसको ऑटो अप्रूवल कर देता हूँ। यहाँ पे ये चीज़ ऑटो अप्रूवल होती है। जब आप लोग अच्छा खासा कोई प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं ना, तो आपको ऑटो अप्रूवल नहीं करना चाहिए, एक एक चीज़ ध्यान दे के करनी चाहिए। बट जब आप लोग कुछ पढ़ने के लिए, लर्निंग के हिसाब, या फिर आप चाहते हो कि कोई चीज़ क्विकली बन जाए, तो उस केस के अंदर आप इसको ऑटो अप्रूव कर सकते हो। देन मैं रन कमांड करने के लिए बोलता हूँ। नाउ अब इसको ऑटो प्रूफ दे दिए, ये बहुत सारी चीज़ें खुद से क्रिएट कर देगा। अब हमसे बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें पूछेगा नहीं, अनटिल अनलेस वो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है या फिर एक्सेप्शनल चीज़ है। सो यहाँ भी आप देख सकते हो, इसने अपने आप से बहुत सारी कमांड्स को चलाना शुरू कर दिया। सो ये एप्लीकेशन क्रिएट कर रहा है। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि जब ये एप्लीकेशन क्रिएट करता है तो एक चीज़ के लिए मल्टीपल अटेम्प्ट भी करता है। तो डोंट वेरी अबाउट दैट, ये इसका नेचर है कि उसको लगता है कि एक चीज़ कोई पहली बार में करेक्ट नहीं बनी है या फिर इसमें कुछ एरर वगैरह है, तो सेम चीज़ को वो दूसरे अटेम्प्ट में ठीक करने की कोशिश भी करता है। अब देखो, ऑटो अप्रूव भी कर रखा है, बट स्टिल यहाँ पे एक एक्सेप्शनल चीज़ है। ये कहता है कि भाई 20 एपीआई को ऑटो अप्रूव करा है, सो इसको प्रोसीड करना है, कैंसिल करना है। तो मैं इसको बोल दूँगी ठीक है, अप्रूव कर दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सो फाइनली इसने बोल दिया ऑल टास्क आर कंप्लीटेड और एप्लीकेशन क्रिएट हो गई है। देन इसके बाद इसने बोला कि इसको रन भी करना है क्या। मैं इसको बोल देता हूँ हाँ भाई, रन भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। और अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि एप्लीकेशन प्रॉपरली बन के रन भी हो रही है। अब नेक्स्ट चीज़ आप लोगों को क्या करनी है, लेट से, अच्छा मैं इन टर्मिनल्स वगैरह को हटा देता हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए अभी के लिए। जो भी चाहिए होगा यहीं से देख लेंगे, या फिर ये खुद से ओपन कर देता है, इसका क्लाइंट का खुद का टर्मिनल भी होता है, राइट। सो अब हम लोग क्या चाहते हैं कि यहाँ पे राउटिंग ऐड हो जाए। तो अब इसको मैं बोलता हूँ प्लीज ऐड रिएक्ट राउटिंग इन दिस ऐप। अब देखते हैं ये राउटिंग ऐड करता है कि नहीं करता। ठीक है, इसने देखो यहाँ पे npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डोम, इसको इंस्टॉल वगैरह करना शुरू कर दिया है। देन इसने app.js को मॉडिफाई करा, ये इसने बता दिया। और क्या क्या चेंजेस करता है वो भी बता दिया इसने, कि यहाँ पे इस
ब्राउजर आउट को इंपोर्ट करा था और ये ऑटो प्रूव कर रहा है ना, कर रखा है ना हम लोगों ने, तो ये अपने आप चेंजेस करके फिक्स कर देता है। अगर मैं इसको हटा दूंगा ऑटो प्रूफ को तो फिर यहाँ पे परमिशन मांगेगा, राइट। अभी परमिशन नहीं मांग रहा है। इसने home.jsx वाली एक फाइल क्रिएट कर दी है। देन इसने about.jsx वाली फाइल भी क्रिएट कर दी है। अब देखते हैं क्या चीज़ें करता है ये। अब इसके अंदर app.jsx में चेंजेस कर रहा है, बिकॉज अबाउट वाली और होम वाली फाइल चेंज हुई है, तो इसके अंदर इंपोर्ट वगैरह करनी है, जो भी चीज़ें इसको करनी है वो चीज़ें कर दे रहा है। यहाँ पे इसने राउट्स वगैरह बना दी है एंड ऑल। अब यहाँ पे कह रहा है कि ठीक है आपको यहाँ पे चेक करनी चीज़ें तो यहाँ पे कर लो, अदरवाइज यहाँ पे तो चीज़ें चल ही रही है। इसको मैं रिफ्रेश करूँगा आई गेस, अच्छा यहाँ पे नहीं चल रही, तो इसको अप्रूव कर देता हूँ। देन आई गेस ये स्टार्ट कर देगा इसको, बिकॉज हम लोगों ने टर्मिनल बंद कर दिया था ना, तो ये बंद हो गई होगी एप्लीकेशन। ठीक है, ये फिर से कह रहा है कि भाई मैं ब्राउज़र क्लोज कर दे रहा हूँ, npm run dev दोबारा से चलाऊंगा। अब इसने फिर से चला दिया एप्लीकेशन एंड देन यहाँ पे आके चला के देखते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो होम पेज और अबाउट पेज, इस तरीके से दो चीज़ें बनी हुई हैं। ठीक है, अब कुछ और चीज़ें करनी है, जैसे कि मेक लॉगिन पेज विद ईमेल एंड पासवर्ड फील्ड। ठीक है, देन नाउ लेट्स सी ये क्या करता है, लॉगिन पेज का बना पाता है कि नहीं बना पाता। हाँ, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे और बोलूँगा, अगर आप लोग चीज़ों को सीख रहे हो और बहुत ही बेसिक लेवल पे हो, तो या तो आप लोग कम से कम यूज़ करो क्लाइंट जैसी टूल का, खुद से आप एक एक चीज़ को लिखने की कोशिश करो, बिकॉज जितना खुद से चीज़ों को लिखोगे उतना आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी। बट स्टिल अगर आप लोग टूल्स का यूज़ करते हो तो जो भी कोड जनरेट होता है उसकी हर एक लाइन, हर एक चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ क्या करती है, इस चीज़ से क्या क्या हो रहा है एंड ऑल राइट। सो देन अच्छा देखो, इसने फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर कुछ चीज़ें ये कर पाया, पेज बना दिया, बट कुछ चीज़ें रह गई थी तो ये ऑटो रिट्राई कर रहा है। एक अटैम्प्ट हुआ है इसका, मे भी 2 अटैम्प्ट और करेगा यहाँ पे। देन अगेन इसने लॉगिन वाला पेज बनाना शुरू कर दिया है। यहाँ पे हैंडल सबमिट वाला फंक्शन, पहले इसने फॉर्म बनाया, देन इसके अंदर ओन चेंज के ऊपर ईमेल वाली स्टेट को सेट करा, पासवर्ड वाली स्टेट को सेट करा, बटन बना दिया, और देन बाकी सारी चीज़ें भी लॉगिन को देन इसने app.jsx के अंदर इंपोर्ट कर लिया। सो जैसे जैसे हम लोग चीज़ें करते हैं सेम ये ऑटोमेटिकली इस तरीके से चीज़ों को करता जा रहा है। देन लास्ट में फिर से मैं इसको अप्रूव कर देता हूँ आउटपुट चेक करने के लिए, एंड लेट्स चेक ऑन द ब्राउज़र कि सारी चीज़ें सही से कर रही हैं कि नहीं कर रही है काम। अच्छा, लॉगिन की इसने कह सकते हो नेविगेशन भी ऐड कर दिया। यहाँ पे आते हैं, हाँ थोड़ी स्टाइल बेटर नहीं है, हम लोग चाहें तो स्टाइल बेटर कर सकते हैं। अगर इसको हम लोग कुछ और प्रॉम्प्ट्स वगैरह देंगे स्टाइल बेटर करने के लिए, सीएसएस लिखने के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग ये काम कर सकता है बेसिकली, राइट। सो अब लास्ट चीज़ रह गई है आई थिंक। अच्छा, इसने सब कुछ कंप्लीट कर दिया। देन मैं से लास्ट चीज़ पूछता हूँ बेसिकली, मेक रीडमी फाइल फॉर ऐप डॉक्यूमेंटेशन। देन अभी अच्छा कुछ रहता है क्या इसका, या कंप्लीट हो चुका है? ठीक है, अब ये हो चुका है, इसको कैंसिल कर सकते हैं हम लोग बेसिकली, बिकॉज खुद से कुछ कुछ अटैम्प्ट करते हैं ना यहाँ पे चेक करने के लिए, वो हम लोगों ने आउटसाइड चेक कर लिया। तो मैंने इसको रीडमी फाइल क्रिएट करने के लिए बोला। देन लेट्स सी अब ये फाइल क्रिएट करता है कि नहीं करता है। अभी के लिए हम लोग देखें तो यहाँ पे एक रीडमी फाइल है तो सही, शायद इसी को ही अपडेट करेगा ये, बट आई गेस अभी के लिए यहाँ पे रिएक्ट कंपाइलर, येस लिंडिंग कॉन्फ़िगरेशन, ये सारी चीज़ें मैंशनड है। नाउ लेट्स सी ये क्या बनाता है। पहले इसने एक बार अटैम्प्ट करा तो कुछ इशू आई, देन इसने सेकंड अटैम्प्ट के अंदर यहाँ पे इस फाइल के अंदर डॉक्यूमेंटेशन लगनी बनानी शुरू कर दी है। जो जो भी हमारी फाइल्स थी उन सबको उठा के उन फाइल का क्या रोल है, क्या यूज़ है, कैसे इसको रन कर सकते हैं, क्या स्ट्रक्चर है, सारी की सारी चीज़ें बना दी है, राइट। सो आई गेस ये भी रेडी हो चुकी है और इसका यहाँ पे टास्क भी कंप्लीट हो गया। अगेन हम लोग चाहें तो रन करके देख सकते हैं, जो कि ऑलरेडी रन हो भी रहा है। सो यहाँ पे इसने नए पोर्ट पे रन करके दे दिया इसको। अरे अच्छा सॉरी, ये एक्चुअली मैंने प्रेस कर दिया मल्टीपल टाइम, बट एनीवेज। सो इस तरीके से आप लोग एक रिएक्ट की एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हो, उसकी डॉक्यूमेंटेशन, राउटिंग ऐड करना, जो भी आप चीज़ें क्रिएट करना चाहते हो उसके अंदर वो कर सकते हो। एप्लीकेशन के अंदर काफ़ी इजी है और चेंजेस आप मैन्युअली भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑटो अप्रूव वाला फीचर मैंने आपको ये बता दिया कैसे इसको इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। सो इसमें कुछ डाउट कन्फ्यूजन है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और आने वाले पार्ट के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा अगर आपके पास ऑलरेडी एक एप्लीकेशन है रिएक्ट की या फिर किसी भी चीज़ की, तो उसको कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हो, कोड को कैसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो, ये सारी चीज़ें भी डिस्कस करने वाले हैं।